मन चंचल है या मन स्थिर है? अब मन स्थिर है। रूम में आए तो चंचल बहुत था। कितना देर हुआ आए? हो गया 45 मिनट। 45 मिनट। जब वर्तमान समय से पहले 45 मिनट जब आप इस कक्ष में घुसे होंगे, मैंने 45 मिनट पहले मन आपका चंचल था या स्थिर था? मैं तो अकुला रहा था, गर्म लग मन रहा चंचल था ना? चंचल था जी। चंचल क्यों था? क्योंकि इस कक्ष में गर्मी है, जी ये ना? जी। उमस है, ताप है, आंच है, पसीना है, हवा में गर्मी है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, यही सब बेचैनी था ना? जी जी व्याकुलता बेचैनी इसी में था ना? जी और दिल धड़क भी रहा होगा। जी। और जैसे आप बैठे हैं वैसे बैठने के बाद श्वास को जब आपने देखना शुरू किया होगा, उसके बाद धीरे 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 शांत हो गया। धीरे धीरे जी धीरे धीरे स्थिर हो गया। जी। किस पर स्थिर हुआ? मन पर, सांस पर स्थिर हो गया। अपने श्वास पर। जी श्वास को लगातार जब आपने एक ही वस्तु को, मतलब एक ही काम को जब आप करने लगते हैं तो अन्य काम जब भूलते हैं जी तो एकाग्रता उसी में आ जाती है। जी तो सब काम भूल करके आपने सिर्फ अपने श्वास को देखना शुरू किया। जी तो श्वास को देखना भी एक काम है। जी। ऐसा नहीं कि हम ऐसे क्रिया फालतू बैठे हैं। नहीं, क्रिया है वो। श्वास को देखना भी एक काम है, जी साधारण भाषा में। जी तो जब हम काम करने बैठे और लगातार अपने श्वास को देख रहे हैं और मन अपने ही शरीर के ऊपरी हिस्से पर नहीं जा रहा है, जहाँ ताप लग रहा है, आंच लग रहा है, पसीना हो रहा है, दम घुट रहा है, मन बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है, ऐसी कोई स्थिति नहीं आ रही है और लगातार अपने श्वास को देख रहे हैं, वही एकाग्रता है। जी और उसी एकाग्रता में स्थिरता दिख रहा है। लगातार करना स्थिरता का काम। और जिस चीज से आपका मन बेचैन था, व्याकुल था, घबरा रहा था, उसी को जब आप भूल गए तो मन अपने आप शांत हो गया कि जी मन चंचल है तो किस कारण चंचल है? जी तो कारण का निवारण कर दीजिए तो चंचलता खत्म हुई, वही तो शांति है। जी जी। लेकिन जब तक वो कारण आपके मन मस्तिष्क में रहेगा तब तक आपको चैन से बैठने नहीं देगा, यानी शांति का अनुभव नहीं करेगा। ये कहता है जी। तब तक नहीं करेगा जब तक। जब तक बाहरी बातों को भूलेगा नहीं, यानी कारण है, जी किस कारण से मन बेचैन है उस कारण को जाने बिना और बेचैनी व्याकुलता को देखते जा रहा, स्थिर होगा नहीं जी तो शांति का अनुभव कैसे करेगा? वही अब मन बिल्कुल शांत है। इससे शरीर के ऊपरी हिस्से पर पसीना, ताप, आंच, गर्मी से शरीर के ऊपरी हिस्से पर क्रिया हो रही है, जी लेकिन मन के भीतरी हिस्से में उसका स्मरण, ख्याल, याद नहीं हो रहा है। और कार्य क्या कर रहा है? श्वास को देखना। और श्वास को देखते 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 सारी क्रियाएं खत्म हो गई तो मन अपने आप में शांत हो गया कि नहीं? जी और उसकी शांति ही अपनी स्थिरता में बदल गई। लगातार उसी बने हुए हैं। इसी तरह से जो आज ये स्थितियां बनी, ठीक है ना, जी इसी स्थिति को जब हम लगातार देखते हैं और देखते देखते उसमें परिपक्वता आती है और वही परिपक्वता आपको मोक्ष का अनुभव कराती है। मोक्ष क्या है?
एक शब्द है तृप्ति, जी। एक शब्द है हल्कापन होना। जिस ख्याल से, याद से, स्मरण से मन भारीपन महसूस करे, दबाव महसूस करे, भयभीत हो, डरे, उस याद ख्याल स्मरण से मन मुक्त हो जाए तो हल्कापन महसूस करता है कि नहीं? जी करेगा। दबाव महसूस कहीं करता है? नहीं, तो ठीक रहेगा। वही तो मुक्ति है। मोह का नाश हुआ ना। जी जी। मोह किसका होता है? जिस किसी का ख्याल बार बार होता हो जी और उसमें आकर्षण हो, वो हमको अपनी तरफ खींचता हो और उसी में मैं भयभीत भी होता हूँ कि कहीं छूट ना जाए, कहीं मर ना जाए, कहीं बिखर ना जाए, कहीं इसके हाथ पांव ना टूट जाए। रात दिन उसी के बारे में सोचते हैं ना, जी। वही मोह है, आसक्ति है। और जब उसका ख्याल ही नहीं होगा, स्मरण नहीं होगा, याद ही नहीं होगा, तब अपने आप में आप हल्के हैं कि नहीं? जी हल्के हैं। बोलिए। हल्के, बिल्कुल हल्के हैं। और वही हल्कापन ही आपका मोक्ष है। जी हुआ कि नहीं हुआ? जी जी जी। अभी जैसे आप इस कक्ष में आते, इसीलिए मैं बार बार इस चीज को दिखाता हूँ कि देखो, लगातार देखो कितना बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, अकुलाहट, दम घुटना, क्योंकि हवा में गर्मी है, गर्म हवा भीतर लेने में दिक्कत होती है नहीं? जी होती है। शरीर के ऊपरी हिस्से पर पसीना हो रहा है, पूरा कपड़ा भीग गया है, मन बेचैन है, उठ करके बाहर जाना चाहता है, अनुकूल वातावरण चाहता है। लेकिन जब लगातार बैठे रहते हैं, अपने ही शरीर पर सारी क्रियाएं हम देख रहे हैं और वो सब हमसे अलग दिखाई देने लगते हैं, धीरे 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 मन अपने आप श्वास पर एकाग्र होता है और वही एकाग्रता स्थिरता में बदल जाता है। और शरीर के ऊपरी हिस्से पे ख्याल न होना, जिससे भय हो, दबाव महसूस हो, मन चंचल हो, वह हल्कापन, वही शांति है हमारी। तो तीनों पॉइंट पे हम अब अनुभव कर रहे होंगे कि नहीं? जी जी जो मैं वहां बोर्ड में लगा रखा हूं जी। कि सही है। हमारे इस ध्यान साधना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी तो 3 पॉइंट पे हमने लिखा है। जी मन की एकाग्रता, जी मन की स्थिरता और मन की शांति का स्वयं में अनुभव। जी। तो मन चंचल क्यों है, घबरा क्यों रहा है, बेचैन क्यों है, उस कारण का निवारण किए। निवारण करने के लिए एक साधन का प्रयोग किए जिसको एकाग्रता कहते हैं, और उसी श्वास को देखने में लगातार एकाग्रता के कारण उसी में स्थिरता भी दिखने लगा। और उसी स्थिरता के कारण जो मन बेचैन था, व्याकुल था, घबरा रहा था, यानी उसी का ख्याल हो रहा था, वो ख्याल मिट गया, यानी भूल गए। मिटता तो नहीं है, भूल गए। लेकिन जैसे ही भूले, वैसे ही हल्कापन महसूस होने से शांति का अनुभव होता अपने आप में। जब हम सिस्टम से चलते हैं, नियम से चलते हैं, देखकर, जानकर और समझ करके करते हैं, तो पॉइंट पे जब पहुंचते हैं तो बात, जो शब्द है ना, उसको भूल जाते हैं, उस क्रिया में लीन हो जाते हैं। और उसी क्रिया में लीनता ही हमारी अपनी महत्व को बढ़ा देता है। बात को समझ गए? जी जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके
एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 993 दिन हो गए। तारीख 27 जुलाई सन 2024, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। तो जैसे हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पे जो भी क्रियाएं होती हैं, उसी क्रिया से ही मन अपने आप में सुखी भी महसूस करता है और मन अपने आप में दुखी भी महसूस करता है। सही है कि गलत? जी सही है, बिल्कुल सही है। और किसी एक अच्छे संत का सानिध्य प्राप्त करने से शरीर के ऊपरी हिस्से पर मन जाता तो है, बार बार जाता है, लेकिन जब लगातार हम श्वास को देखने का क्रिया शुरू करते हैं तो उस क्रिया में पहले तो मन श्वास पे लगता नहीं है, भागता बहुत है। भागने का मतलब बहुत ख्याल करता है और ऐसे ऐसे ख्याल करा देगा कि उसी को महत्वपूर्ण बता देगा, इसको एकदम बिल्कुल निगलेक्ट कर देगा, नगण्य कर देता है। जो आपका वास्तविक क्रिया है उस क्रिया को मन करने नहीं देता है। लेकिन जब आप भीतर से मजबूत होकर के और मन को अपनी बस में करने की दृष्टि से साधना संतों की वाणी पे विश्वास करके करने लगते हैं तो देखते होंगे कि धीरे 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 सारी स्थितियां अपने आप में शांत होती चली गई। और शांत कैसे होती गई? जब उसके आप सिर्फ एक पक्ष देखते थे ना, जी संत दोनों पक्षों को दिखाए। एक पक्ष सुख का है जिसको याद करने से मन गदगद होता है, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है और उस चीज को पाने की ललक बढ़ाता है, ठीक है ना जी। लेकिन दूसरा पक्ष है जी कि जब तक वह मिल नहीं जाता है तब तक कष्ट कितना उठाना पड़ता है, जी जी, पीड़ा कितनी उठानी पड़ती है। जैसे किसान एक लक्ष्य बनाया कि हमें जमीन से अन्न पैदा करना है, तो अन्न पैदा करना है, क्या सोचने मात्र से जमीन से अन्न पैदा हो जाता है? नहीं। जैसे सोचता है और जब तक काटता नहीं है तब तक 4 महीने का समय बीतता है और उस 4 महीने के समय में किसान की क्या क्या हालत होती है प्रतिदिन की, वह सहज किसान समझता है। ऐसे ही सभी लोग बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले या अपने अंदर में कोई गुणवत्ता है उसका प्रयोग करने से, जैसे सिलाई करना, जैसे मोटरसाइकिल की बनाने के लिए मोटर मैकेनिकल का काम करना, जैसे जूता सिलना, पेंटिंग करना, लिखावट लिखना, कुछ भी कोई भी कला आपके पास है तो उसका उद्देश्य है कि इस कार्य को हम प्रयोग करेंगे तो इससे 4 पैसे की अर्निंग होगी, यानी लाभ चाहते हैं। तो मन में लाभ सोच लेने मात्र से तो लाभ तुरंत होता नहीं है, तो क्रिया करनी पड़ती है कि नहीं? जी करनी पड़ती है। उस क्रिया में कितने कष्ट सहने होते हैं और उस कष्ट में जब हम अपने आप को कष्ट देखते हैं तो क्या उस काम को करने का मन करता है? नहीं करेगा, लेकिन लालच में, पैसे के लालच में करना ही पड़ेगा। नहीं तो वो जो सुख है, जी सुख खाली ख्याल होने मात्र से तो दुख मिट नहीं गया ना। जी जी, शरीर में आसक्त हैं,
शरीर निर्वाह के लिए हमें पैसे की जरूरत है, जी तो पैसे की जरूरत है तो लालच होगी ही, जी। और उसी लालच में जो है हम अनेकों प्रकार के दुख सहते दुख हैं। सहते हैं जी जी। लेकिन जब लालच खत्म कर दिया जाए तो आराम रहेगा आपको। लालच कैसे खत्म होगी? जब शरीर में आप हैं ही, जी जी तो लालच कैसे खत्म हो जाएगी आप बताओ? जी शरीर पे वस्त्र लेना ही है, भोजन लेना ही है, आवास लेना ही है, जी। सुख सुविधाएं चाहिए ही चाहिए, तो लालच कैसे खत्म हो जाएगी? लालच खत्म करने के लिए आपको अपने शरीर में जो आसक्ति है, उस आसक्ति को जीतना होगा। जैसे जैसे आप आसक्ति जीतते जाएंगे, लालच, लोभ, ठीक है, सुख, जो कुछ भी मन में आ रहा है, उससे आपको निजात मिलता जाएगा। लेकिन जब तक शरीर की आसक्ति को आप जीतेंगे नहीं, तब तक लोभ, लालच यथावत बनी रहेगी। कार्य भी आपको करना होगा और कष्ट भी सहना होगा। लेकिन सुख के जगह पे जब हम दुख देखना शुरू करते हैं कि बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, तो वो कार्य आदमी छोड़ने लगता है। उसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग नहीं कहेंगे, त्याग कहेंगे, त्याग। त्याग त्याग उसे कहते हैं, वैराग उसको नहीं कहेंगे। उसको त्याग उत्पन्न उसके मन के अंदर में होता है। कष्ट अपना जब देखता है ना वर्तमान का, जी जी तो जो दूरगामी दृष्टि रखा है लालच का, जी। वह लालच खत्म हो जाती है समझ और वर्तमान का कष्ट देख करके उसे छोड़ देता है, जी। त्याग हो जाता है। तो त्याग में आने से शरीर का जो कष्ट है, पीड़ा है, उसे हम जीतने में सफल हो जाते हैं। जैसे मोक्ष संत का ही होता है और किसी का नहीं होता है। मैंने बताया था ना, जी जी जी। मोक्ष का गाल कोई बजा ले बात अलग है, सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मोक्ष कहीं उसे प्राप्त हो जाए तो नहीं हो सकता है। बेवकूफ बनाने का मतलब है कि दूसरे को प्रभावित करके उससे वस्त्र ले लेना, भोजन ले लेना, रुपया पैसा ले इकट्ठा कर लेना, बहुत सारी जनता को अपने बस में कर लेना, अपनी इच्छानुसार बिल्डिंग खड़ा कर लेना, ये सब काम सब संभव है, लेकिन मोक्ष संभव नहीं है। और मोक्ष होता है सिर्फ संत का। वो अभी बाहरी दिखावा वाला संत नहीं, वो नाम के आगे संत लिख दिया और बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया जा रहा है। संत का मतलब होता है कि जो भीतर से शांत रह करके, कोई इच्छा ना हो, कोई बिल्डिंग बनाने की ना हो, ना किसी को शिष्य बनाने की कोई चिंता हो, यानी भीतर से शांत वातावरण में प्रारब्ध पर निर्वहन जो कर रहा होगा, वो संत होता है। संत की परिभाषा जहाँ पे स्पष्ट की गई है, उस स्पष्ट संत की परिभाषा में साफ साफ बता दिया गया है कि जो मन, इंद्रिय, शरीर तीनों को अपने बस में करके भीतर से शांत वातावरण में रह करके, भीतर से शांत वातावरण में रह करके और प्रारब्ध पर जीवन यापन कर रहा हो, उसे संत कहते हैं। और वह संत आपको जब दिखाई देंगे ना, तो मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, एकदम आनंदित, प्रसन्नचित्त, और जब आपसे वार्तालाप करेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, इनसे मिल करके कुछ मिल रहा है। लेकिन ऐसे संतों को देख करके लोग मोक्ष की तो बात छोड़िए, वहाँ जो इच्छाएं उनकी अनंत हैं, वो जो अपनी बात कहते हैं वो पूरा नहीं होता है, तो उनको अच्छा नहीं मानते। जो कि उनके पास बैठने मात्र से ही मन शांत होने लगता है, मन प्रसन्नचित्त होता है। उनकी वाणी सुन करके ही मन एकदम बाहरी ख्यालात को भूल करके उसी में लीन हो जाता है। लेकिन भीतर से इच्छाएं लेकर के जाते हैं, हमको, हमारे पास बेटा नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, कोई कहता है हमारा शादी नहीं हो रहा है, बहुत सारी बातें ले लेकर के मन में लोग जाते हैं और उससे संत घबराते हैं। आप कभी भी देखिएगा कि संत जैसे ही संत से मिलने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है, संत भीतर से घबरा उठते हैं।
क्योंकि उनकी शांति भंग हो रही है। वो जो इच्छा कर रहा है ना, जी उस जी इच्छा में उनकी शांति भंग हो रही है। जी जी वो घबरा जाते हैं भीतर से, लेकिन बाहर प्रकट नहीं करते हैं। कहते हैं भाई वो तुम्हारा काम है, तुम्हारी इच्छा है, जो तुम इच्छा कर रहे हो जाओ तुम उसी तरह से काम करो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन मोक्ष तो नहीं मिलेगा ना, शांति नहीं मिलेगी। एक का शब्द कहते हैं शांति नहीं मिलेगी, जाओ और सब कुछ मिल जाएगा लेकिन शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि जब जिस वस्तु को पाओगे उस क्षण खाली आपका मन आनंदित होगा, प्रसन्नचित होगा, लेकिन उसी के जस्ट बाद से जब उसमें आपका मन ये देखेगा इसका दूसरा पहलू भी है, क्षरण होना, नाश होना। जिस वस्तु को हम पहाड़ समझ करके चढ़ करके प्राप्त किए थे उसमें कुछ है ये नहीं है, वो स्थिर रहने वाला ही नहीं है। तब मन धीरे 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 उसी वस्तु से, उसी व्यक्ति से, उसी स्थान से वैराग्य उत्पन्न कर लेता है। रहता तो है लेकिन जिस भाव से उसे प्राप्त किया है वो भाव नहीं रह जाता है, उसी को तो वैराग कहते हैं। जी जी ना वो वैर में रहेगा ना राग में रहेगा, जी बस ये है कि उपयोग कर रहा है बस। तो मूल रूप से मन की जो स्थिति है उस स्थिति को हमें भापना है, देखना है, जानना है, समझना है। और देख जान समझ करके मन मेरा बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है, दम घुट रहा है, क्या हो रहा है, तो जैसे जैसे मन की चंचलता को देखते जाएंगे और धीरे 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 वो लगातार उसी को देखते रहिए। तो लगातार देखने से मन की जो चंचलता है वो एकाग्रता में बदल जाती है। उसी वस्तु को लगातार देखेगा ना, जी जी एकाग्रता में बदल जाएगा। जैसे श्वास को हम दिखाते, मान ले श्वास के ज्ञान ना हो तो उसी कष्ट को ही लगातार देखो। जब कष्ट को ही लगातार आप देखेंगे तो एकाग्रता उसमें आ जाएगी, अन्य बातें भूल जाएंगी। जी जी और जैसे ही एकाग्रता उसमें हुई उसी में अपने आप में स्थिरता आ जाएगी। जी और जैसे ही स्थिरता आई वह बात अपने आप में एकदम बिल्कुल भूल जाएंगे। और उस बात के भूलने से आपका मन अपने आप में शांति का अनुभव करेगा। जी और शांति का जैसे अनुभव किया तैसे पहला स्टेप उसका यही है कि नींद आने लगेगा। लेकिन जब तक ख्याल रहता है, याद रहता है, स्मरण रहता है, तब तक क्या नींद आती है? नहीं। तो पहला स्टेप इसका ही, मैं इसलिए आप पहली बार आपने किसी के बारे में सुना होगा तो मैंने बताया था ना कि मेरा पहला स्टेप है श्वास को देखते देखते कि आपको नींद आ जाए। जी क्योंकि जैसे ही श्वास को देखना वो प्रारंभ करेगा और मन उसी पे केंद्रित हुआ, लगातार उसी को देख रहा है, तो एकाग्रता उसमें आ जाएगी। और लगातार देखने से 10 मिनट बीत गया, 15 मिनट बीत गया तो स्थिरता अपने आप दिख रही नहीं। और जैसे स्थिरता दिखी, शांति का अनुभव किया और स्वयं अपने आप में नींद आना शुरू हो जाए। इस बात का भी हमने जिक्र किया था, जहाँ कथा होती है वहां देखिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोते हैं। दूसरी बात, जहां नाच गाना होता है वहां देखिए कि सोया हुआ व्यक्ति भी उठ के बैठ जाता है। उसको चेतना आ जाती है कि भाई ये तो अभी आनंद दे रहा है, हंसा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ इसी हंसी में कब रोने की आवाज आने लगेगा, कब कष्ट महसूस होने लगेगा, कब मारपीट होने लगेगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए सोया हुआ व्यक्ति भी उठ के बैठ जाता है क्योंकि वो भयभीत हो जाता है, भीतर से डर जाता है। लेकिन कथा में बिल्कुल निडर हो जाता है, शांत हो जाता है। जब कथा के साथ साथ, कथा खाली वाणी होती है, प्रवचन, कथनी सिर्फ को बोलते हैं, कथनी के साथ साथ अगर उसमें रहनी आ जाए तो, जिसको हम प्रैक्टिकली अंग्रेजी में कहते हैं, जो हम पढ़ते हैं उसको थ्योरी बोलते हैं, और उसी थ्योरी में अगर प्रैक्टिकल हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। तो वो चीजें आजीवन के लिए स्थिर हो जाती है। उसको स्थिर नहीं करना पड़ता, यानी याद नहीं करना पड़ता, बार बार ख्याल नहीं करना पड़ता। क्योंकि ख्याल जो होते हैं वो खाली एक बार के सुन लेने से या एक बार पढ़ लेने से या एक बार के रट लेने से वो बार बार हमारे ख्याल में नहीं आता है। लेकिन जब उसी को हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं तब तो पक्का हो जाता है, पक्का हो जाता है। और वो जब चाहेंगे हम, वो शांत भाव में हमारे मस्तिष्क में एक फाइल बन करके स्टोर रहती है।
जैसे हम उसका प्रयोग जहाँ करना चाहते हैं वो तुरंत फाइल अपने आप क्लिक हो जाती है, खुल जाती है, जी और खुल करके जो है वो पूरी चीजें हमें मालूम हो जाता है कि हमें क्या क्या करना है। जी जी छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे महिलाएं भोजन बनाती हैं किचन में जा करके, तो जो महिला वास्तव में प्रैक्टिकली है वो देखिए शांत भाव में रहती है। वर्तमान में जहाँ रहेगी वही वो काम करती है, दूसरा काम नहीं करती है। जी वर्तमान में जहाँ रहेगी उसी को उत्तम महिला कहा जाता है। वो हर जगह शांत रहेगी और अपने काम में ही उसका मन लगेगा। तो जब आपको कपड़ा धोती है तो कपड़ा में मन लगा रहेगा, तो कहीं वो कपड़े में दाग नहीं रहने देगी, और स्वच्छ सुंदर कपड़ा आपको धो करके सुखा करके प्रेस करके आपको पकड़ा देगी, पहनी और जाइए अपने जहाँ जाना है। भोजन बनाते समय जब वो किचन में जाती है तो किचन में क्या बनाना है वहां तुरंत याद करती है क्या बनना है, और क्या बनना है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है उसको अलग से कहीं बैठ करके याद नहीं करना पड़ता है। बस कढ़ाई रखी और बनाना क्या है वो सामने ही है वस्तु, बस उसमें क्या क्या पढ़ना है फटाफट वो डाल करके पका करके सुंदर स्वादिष्ट सुगंधदार भोजन आपके सामने परोस देती है। तो वो महिला वो भी, लेकिन एक महिला ये भी तो है, उसको याद करना पड़ता है कि कौन क्या सामान इसमें डालें, क्योंकि उसका चित्त चंचल है, शांत है ही नहीं है। वो जहां भी रहती है जो भी काम करती है चंचल चित्त से करती है, तो क्या होता है कि काम बनने के बजाय बिगाड़ के रख देती है, और वो इसी बिगड़े हुए काम में उसको कोई न कोई कुछ न कुछ ऐसे कह देगा, शब्द का प्रयोग कर देगा जो उसको तीर की तरह लगता है और उसे कष्ट महसूस होता है, और भीतर से अपने आप में आत्मविश्लेषण करती है कि मर मर करके हम बने को कैली, अब बतावा ये लवड़ू दहजरू जन नीचे नहीं लगाता, ऐसे शब्द का भी प्रयोग करती है कि नहीं, सुना होगा आपने। जी जी तो कुल मिला करके जब व्यवहारिक जीवन में अगर मन आपका शांत है और किसी भी काम में करते समय मन आपका वहीं है, तो उसमें सुंदरता दिखाई देता है और हर व्यक्ति उसकी वाहवाही करता है। लेकिन जब मन चंचल मन से जब काम करता है आदमी, वर्तमान में जहां है वहां उसका मन है ही नहीं, ठीक है, जी तो गलती पे गलती होती ही जाएगी, तो उसका अपमान अपने यहाँ पे खुद मिलता जाता है। तो जो वास्तविक स्वरूप है मेरा, ठीक है, जिसको हम स्वयं पाना चाहते हैं, वो तो बिल्कुल शुद्ध स्थिर और शांत है, वहां तो कोई क्रिया होनी ही नहीं है, और क्रिया मुक्त जीवन ही जो है मेरा वास्तविक मोक्ष की स्थिति है। लेकिन उस मोक्ष की स्थिति को तब तक हमें मोक्ष नहीं दिखाई देगा, जैसे अभी देखिए हमारे शरीर में पसीना हो रहा था, आपके भी शरीर में पूरा पसीना हुआ है, जी ठीक है जी तो अब ख्याल इस पे हमारा नहीं जा रहा है कि मेरे शरीर पे पसीना हो रहा है, जी श्वास लेने में हवा में गर्मी है तो दम घुट रहा है, दिल धड़क रहा है, ऊपर से पसीना हो रहा है तो शरीर पूरा, कपड़े हमारे पूरे भीग गए हैं, भीतर से एकदम आकुलता व्याकुलता छाई हुई है, ऐसा कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं। सब भूल गए, और जैसे भूले तो मोह था शरीर में, इस नाते बेचैनी व्याकुलता घबराहट दम घुटना भयभीत होना ये सब दिखाई दे रहा था। अब अपने शरीर से अपना ही मोह नष्ट हो गया और एक काम में लग गया, तो अन्य बातों को भूला, तभी तो शरीर का मोह टूटा। जी और जब शरीर के ऊपर का मोह टूटा तो उसमें हमें अपने आप में खुद अनुभव हो रहा है कि जो शरीर पे पसीना होना शुरू हुआ था या हवा में गर्मी थी हमारे शरीर को स्पर्श किया तो मन बेचैन व्याकुल घबरा रहा था, भयभीत हो रहा था, वो सब खत्म हुआ कि नहीं? ये खत्म हो गया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जी जी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं? जी जी तो मुक्ति कहीं अलग स्थान नहीं है जहां जाकर के बैठ जाओगे और सदैव के लिए मुक्त हो जाओगे, नहीं। जिसमें आपकी आसक्ति है
और वह आसक्ति निरासक्ति में बदल गई। मन जो भयभीत हो रहा था निर्भय हो गया। जहाँ पे अशांत मन चंचल बना हुआ था वहाँ मन चंचल होकर के एक किसी काम में लग गया, एकाग्र हो गया और उसी एकाग्रता में स्थिर हो गया। तो स्थिरता ही शांति का अनुभव कराता है कि मन चंचल नहीं है, व्याकुल नहीं है, घबरा नहीं रहा है, भयभीत नहीं हो रहा है। तो शांति का अनुभव किया कि नहीं? जी। और वही शांति का अनुभव ही मोह का नाश किया। नींद में आने का मतलब हुआ कि शरीर के ऊपरी हिस्से का जो ख्याल है, जो कुछ भी होता है उसको, ख्याल को, स्मरण को, याद को भूल गया। यानी शरीर में जो आसक्ति थी वो आसक्ति अनासक्ति में बदल गई और भीतर भीतर में अपने आप में शांत होकर के नींद में आ गया। तो सही, जिस समय में कोई भी व्यक्ति नींद में रहता है उसको अपने शरीर का ख्याल रहता है, सबका भान भूल जाता है, अपने शरीर का ही भान उसे नहीं रहता है। भूख कितनों लगी हो, नींद आ जाती है तो देखिए क्या भूख वहां आपको जाके सताती है? कुछ नहीं, सब भूल जाता है। प्यास कितनों भी लगा हो, नींद आ जाए तो क्या प्यास आपको सताती है? वही काम हमें शरीर में रहते रहते करना है। अपने ही भूख को जीतना है तो भूख को लगातार देखेंगे ना। जब भूख लगती है तो लगातार भूख को आप देखिए तो देखेंगे कि एक अवस्था है, जैसे मान लीजिए इसका अनुभव ना कर पाए तो एक उदाहरण आपको देखिए बता देता हूँ कि जैसे जब भूख लगता है और काम में मन लगा हुआ है, ठीक है, और काम में देरी हो रहा है तो देखेंगे कि काम जब तक निपटता है तब तक आपकी भूख में मर जाती है। जी। काम पर ध्यान रहता है ना, काम पे ध्यान रहता है ना, भूख पर ध्यान रहता नहीं, भूख पे ध्यान रहता नहीं है बस, लेकिन महसूस तो कराता ना भूख लगा है। जी। ध्यान भले हमारे काम पर हो लेकिन महसूस होता है कि भूख लगा है। लेकिन लगातार काम करने से मन उसी पे केंद्रित रहता है, उसी में स्थिर रहता है। और मन कहता है काम पूरा हो जाए तब खाया जाए, मन कहता भी है कि काम पूरा हो जाए। दृढ़ मन कहता है ना, दृढ़ मन जी, जो दृढ़ मन है वही कहता है, वह कहता है काम पूरा किए बिना भोजन नहीं करेंगे, अस्थिले में खाया जाएगा, अस्थिले खा जाएगा, चंचलता में नहीं खाएंगे, काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे काम पूरा करते हैं, काम पूरा होते होते आपकी भूख आप देखिए मर जाती है। बच्चे लाख कहते हैं कि आओ भोजन कर लो, भोजन कर लो, कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं भी कर लेंगे। फिर होता है कि अब देखो तीसरा पार हो गया है, शाम का भोजन मार जाएगा, अपच हो जाएगा, तुरंत जब शाम को ही किया जाएगा। उस टाइम का भोजन आप नहीं करते हैं तो दूसरे टाइम भी डबल नहीं करते हैं, नहीं। उतना ही भोजन करते हैं जितना सब शरीर में हम आता है। जी। तो पहले जो आपने नहीं किया वो और जो बाद में करना है वो, उसमें डबल भोजन नहीं करते हैं, नहीं। कोई सिंगल भोजन करके अपने आप में तृप्त रहते हैं। जी। और जो शुभ के लोग हैं जब भोजन को भोजन की तरह भोजन करते हैं, भोजन को भोजन की तरह कोई व्यक्ति करता ही नहीं है। अब आज अभी ये भी जान लीजिए, भोजन को भोजन की तरह भोजन व्यक्ति करता ही नहीं है। अगर भोजन को भोजन की तरह भोजन किया जाए तो आधे भोजन में ही आपको तृप्ति मिल जाएगी। जी। कैसे? जी तो कर दिया आपने, जरा मैं उदाहरण देके बताओ। जैसे आधा भोजन खाए, आधा सब्जी और दूना पानी पिए। बचकाने वाली बात करने लगे। भोजन को भोजन की तरह भोजन करने का जो जहाँ नियम कायदे कानून लिखे हैं उसको कभी आपने पढ़ा है या कभी उसके बारे में कहीं कोई किसी ने बताया है आपको? जो मनमानी बताए चले जा रहे हैं। वही भोजन जब आप रोटी में सब्जी उठाते हो तो सब्जी रोटी के साथ ही तो उठाते हो जी। उतने ही रोटी में, उतनी ही सब्जी में, उतने ही रोटी में आप जब देखिए भोजन जो करते हैं ना, आपको कहीं ख्याल नहीं क्योंकि मन चंचल रहता है जी। भोजन करते समय 32 बार चबा चबा करके खाने की बात कर रहा है जी। और अगर 32 बार ना भी हो तो उसमें बताया गया कि लार जब तक पूरे रोटी में फैल ना जाए, हमें महसूस ना हो भीतर से, तो महसूस कैसे होगा? जब मन स्थिर रहेगा भोजन पे तभी तो होगा जी। मन तो है कहीं और,
और हम भोजन करने बैठे हैं कहीं और, तो आप बता दीजिए, तो जल्द हम भोजन जो करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 बार सिर्फ चबाते हैं जी। और फिर सीधे अंदर घोंट लेते हैं। तो भोजन को भोजन की तरह कहाँ किए? वहाँ पानी पीने के लिए, आधा रोटी खाने के लिए, आधा सब्जी खाने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। वहाँ चबा चबा करके खाने की प्रश्न करता है। 32 बार चबाइए जी। वहाँ अंक लिख दिया 32 बार जी। और मैं ये उसी में आपको जोड़ दिया कि जब तक लार आपके भोजन में पूरा फैल ना जाए, यानी घोंटने में उसमें आपको कठिनाई महसूस ना हो, सूखापन महसूस ना हो, तब तक जो है आपको उसे चबाना है। वो 32 बार से 40 बार भी हो सकता है, 32 से आपका 28-25 भी हो सकता है। लार की बात है, लार लार जब पूरे भोजन में यानी कवर में फैल जाता है तो गले के नीचे उतारते समय देखिए सख्त से नीचे उतर जाता है। तो वहाँ अटकता नहीं है। अटकता कब है? जब सूखापन बना रहता है। तो भोजन को भोजन की तरह हम लोग नहीं करते हैं, बात समझे जी। तो भोजन को भोजन की तरह अगर करें तो आधे भोजन में ही पेट भर जाएगा। लेकिन हम लोग जो भोजन हमारे सामने है उसमें तो हम अपने आप को तृप्ति मानते ही नहीं और ले लेते हैं। तो पेट में दबाव महसूस होता है, शरीर भारी होने लगता है, नस नाड़ियां भीतर की जो खिंचाव पैदा करती हैं। तो जो मस्तिष्क की नसें हैं, जब आप नीचे वाला भोजन नसों को खींचेगा तो खिंचाव पैदा नहीं होता है। तो खिंचाव आने में आपको देखेंगे कि आपकी स्टेमिना, चेतना, जागृति, किसी काम का ख्याल होना, वो सब मिट जाता है। बस एक काम खाली याद आता है कि बस थोड़ा देर सो लें। लेकिन जब आप भोजन को भोजन की तरह जब आप भोजन करते हैं तो उसमें देखिए स्टेमिना बनी रहती है, क्योंकि आधे भोजन में भोजन हो गया, तृप्ति महसूस हो गई और वह आधे भोजन में आपको चेतना बना करके रखता है। आपको आलस, निद्रा, जमुआई, नसों का तनाव होना, खिंचाव होना, दबाव महसूस होना, आलस्य आना, नींद आना कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आपका शरीर हल्का फुल्का बना रहेगा। और तो और एक उदाहरण और दे देता हूं। 2 वस्तु हैं, एक चावल और एक रोटी, ठीक है? चावल खाएंगे तो थोड़ा चावल में पेट भर जाता है और रोटी खाइए तो 2 रोटी में पेट नहीं भरता है, 3 रोटी खाए तो भी पेट नहीं भरता है। और रोटी खाइए तो जैसे रोटी आप खाएंगे ना तो शरीर की स्टेमिना बनी रहती है, लेकिन चावल खा लीजिए तो शरीर जो पेट है ना वो भारीपन महसूस करा करके आपको आलस, नींद, जमुआई मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को गैस का प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं भाई चावल छोड़ दो, तो लोग हमें उत्तर देते हैं, कहते हैं गुरुजी चावल ना खाओ तो लगता ही नहीं कि मैं चावल खाया हूं, क्योंकि पेट नहीं भरता है। ये बात का अनुभव है ना आपको भी? जी। तो अपने से खुद हम अपने शरीर की आसक्ति में फंसे हुए हैं और अपने ही शरीर की आसक्ति से अपने आप को मुक्त होने का जो साधन व्यवहार में बताया गया है उसको हम खुद नहीं करते। तो मुक्ति वाला काम कैसे समझ में आ जाएगा? मुक्ति वाला तो सबसे ऊपर का काम है। तो भूख को जीतना होता है। भूख कुतिया राम की करे भजन में भंग, इसको टुकड़ा डाल के तब करो सत्संग। टुकड़ा डालने की बात कही जा रही, पेट भर करके खाने की बात यहाँ नहीं कही जाती। जिसको मोक्ष चाहिए, शरीर से जब वैराग्य होगा ना तो शरीर को खाली उतने हम भोजन देते हैं जितने से शरीर की स्टेमिना बनी रहे। उससे हम 1 इंच 1 कवर भी ज्यादा नहीं देते हैं। तो शरीर को सजाएंगे नहीं। शरीर को सजाना रजोगुणी स्वभाव में आता है। जितने में हम रहेंगे उतने में हम एकदम अपने आप में सत्व में रहेंगे, यानी शांत में रहेंगे। सत्व गुण क्या है? मेरा स्वयं का सत्व गुण है और अपने आप में एकदम बिल्कुल शांत रहेंगे। हमारी कोई इच्छाएं बाहर नहीं रहेगी, क्योंकि जब शरीर में आसक्त रहेंगे तभी बाहर की इच्छाएं होती हैं, और जब शरीर में आसक्ति ही नहीं रहेगी
तो बाहर की इच्छा कुछ रहेगा? वो तो समयानुसार सबका उपभोग करेगा। मान लीजिए कोई हमको बुलाने आया और कहा कि गुरुजी हमारे घर चलिए, और साधन ले आया, तो साधन का उपयोग कर लेंगे। लेकिन हम इच्छा जाहिर नहीं करेंगे तुम साधन ले आओ तब तुम्हारे हाथ चलेंगे। अगर वो पैदल आया है, पैदल ले जाना चाहता तो पैदल उसके हाथ चल देंगे। भीतर से कोई ख्वाहिश नहीं होती है, बस वर्तमान की जैसी मांग होती है उस अपने शरीर का, वैसे हम लोग निर्वहन कर लेते हैं। बात को समझे? जी जी। तो मोक्ष का जो दशा है वो यही है कि किसी प्रकार का, चाहे शारीरिक हो, चाहे शरीर से बाहर किसी वस्तु का हो, या किसी व्यक्ति का हो, या किसी स्थान का हो, या किसी खान पान का हो, कोई ख्याल न रह जाना। अभी जो हम लोग 10-15 मिनट बचा हुआ है, अभी जब बैठेंगे मन को केंद्रित करेंगे अपने श्वास पर, तो सारी बातें भूल जाएगा कि नहीं? मैं प्रवचन किया था, आप सुने थे, ये बातें हम लोग भूल जाएंगे। तब अपने आप में एकदम बिल्कुल एकदम जो स्थिति बनती है वो एकदम कहता है कि और बैठो जी। लेकिन मैं ज्यादा इसीलिए नहीं बिठा रहा हूं क्योंकि अभी वास्तविक स्थिति तक मन की गहराई अभी अपने गहराई में नहीं जा रहा है। हमारा अपना मन ही हमारे अपने मन की गहराई में नहीं जा रहा है। इसीलिए मैं आपको अभी और गहराई वाला काम नहीं करा रहा हूं। अभी तो 2 घंटे वाला जो काम है उसको करा रहा हूं, ताकि शरीर से वैराग्य उत्पन्न हो। और शरीर से वैराग्य उत्पन्न हुए बिना गहराई में जाना, ये मेरी मूर्खता होगी या तो आपकी मूर्खता होगी। क्योंकि जब गहराई में जाया जाता है तो शरीर की जो स्थिति है ना, वो स्थिति विपरीत दिशा लेकर के चलती है। तो वहां 2 चिता काम नहीं होता है, वहां एक चित्त होकर के काम करना होता है। जैसे बच्चे का जब एडमिशन करा दिया जाता है, ठीक है जी, तो उसके मन में दृढ़ता के साथ बैठा दिया जाता है कि रेगुलर आपको स्कूल आना ही आना है। तो देखिए उसकी चिंता उसी में रहती है। वो घर भले रहेगा, मम्मी के पास जरूर रहेगा, लेकिन मन उसका स्कूल में रहता है। क्या रहता है? होमवर्क मिला है। अगर होमवर्क नहीं किए रहेंगे तो कल मार खाएंगे, हमारी बेइज्जती होगी। वो मन में उसके बना रहता है, लगातार बना रहता है। तो घर परिवार में रहते हुए भी वो नहीं रहता है। उसको देखिए कि अपना होमवर्क करता है बैठ कर। ना उसको खाने की ललक रहती है, ना टीवी देखने की ललक रहती है, ना कहीं जाने की ललक रहती है। बस अपने काम में उसकी ललक रहती है। कभी आपने गौर किया है इसका? जी जी। तो ना वो खेलने जाता है, कहीं जाएगा नहीं बाहर, क्योंकि उसको काम मिला हुआ है, रेगुलर काम मिला हुआ है। और रेगुलर काम करते 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 वही बच्चा आगे चल करके एक अच्छा समाज का जिम्मेदार पर्सन बनता है। क्योंकि जिस समय में वो खेलने का समय होता है, तो खेलने की जगह पे जो शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, ठीक है जी, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, वो सबको बिखेरता नहीं है, बल्कि समेटे रहता है, उसको एक जगह पे स्थिर करता है। क्योंकि जब आप किसी जिम्मेदार पद पे आप जाते हैं तो वहां देखिए बड़ा गंभीर रहना पड़ता है जी। मैटर कैसा सामने आ रहा है, उस मैटर पे वो तुरंत गंभीर हो जाता है। तो आंख से देखता जरूर है, मैटर को देखता है, तुरंत जो है मैटर को अपने माइंड में मेकअप करता है, इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए। शांत भाव से जब अपने रहेगा तभी तो उसका सोल्यूशन निकाल पाता है जी। और तत्काल सोल्यूशन निकाल करके सामने वाले पीड़ित व्यक्ति को खुश करके भेज देता है और अपने वहीं बैठा रहेगा। अपनी स्थिरता का हम चंचलता में क्या करते हैं, अपनी शक्ति को बिखेर देते हैं, हम उसे समेटे रह नहीं पाते। जैसे उदाहरण ले लीजिए, जेब में पैसा है तो चंचल व्यक्ति क्या करता है, उस पैसे को जैसे जेब में देखता है कि मेरे जेब में 100 रुपया है, वो जब तक 100 रुपया खत्म नहीं हो जाएगा उसका मन चंचल ही रहेगा। क्या खरीद लें, क्या खा लें, किसको खिला दें, किसको दे दें, वो हमेशा उसी पे बार बार जाएगा उसका मन। लेकिन जब खर्च हो जाएगा तब
तब भयभीत होगा कि आज मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मैं खुद क्या खाऊं। जी। वो गंभीरता अपने आप में बना ही नहीं पाता कि जेब में पड़ा पड़े रहने दो, हम अपना काम करें। तो समय आएगा जब जो चीज खरीदने की, जो सामने वस्तु पड़ेगा, हम उसको खरीद के खा भी लेंगे, और जो मेरे सामने पड़ेगा उसको खिला भी देंगे। लेकिन चंचल मन क्या करता है, वो पैसे को देख करके वो बार बार, कोई आपके पास है भी नहीं ना, तो उसके पास चला जाएगा जिसको याद कर लेगा, और जाकर के चलो यार जन्मा समोसा खाते हैं, चलो यार आइसक्रीम खाते हैं। बस समोसा खाया, आइसक्रीम खाया, चना खाया, बस उस दिन 100 रुपये खत्म। और जब खाली हो गया तो क्या करता है, अब किसके पास मांगने जाए, खर्च है तो खर्च करने के लिए किसी के पास चला जाएगा, खर्च कर देगा, खर्च अगला करवा भी देगा। लेकिन अगर नहीं है तो मांगने किसके पास जाएंगे कि जो आपकी जेब को भर दे। तो अपनी गंभीरता, जैसे पैसा बता रहा हूं, ऐसे आंख की रोशनी, ऐसे कान के सुनने की क्षमता, ऐसे मुंह की बोलने की क्षमता, नाक को सूंघने की क्षमता, हाथ की अपनी क्षमता, पैर के अपने चलने की क्षमता, हर क्षमता को हमें समेटे रहना पड़ता है। उचित जगह पर उचित कार्य करते समय अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है, वो गंभीर व्यक्ति माना जाता है, और वही समाज का हित करता है। और जो अपनी गंभीरता में नहीं रहता है, उस अपना ही अहित कर रहा है, तो समाज का हित क्या करेगा। बात समझ रहे नहीं? जी। तो जो साधना है, ये साधना अभी ऊपरी हिस्से का है। अपनी गंभीरता बनाए रखने के लिए, अपनी क्षमता को समझने के लिए, अपनी क्षमता जो है उसको यथावत बनाए रखने के लिए, ये भी बाहर बाहर का फोकस हो रहा है। और यही क्षमता जब हमारी भरपूर हमारे अपने आप में रहेगी, समझ रहे हैं, भूख को जीते रहेंगे, प्यास को जीते रहेंगे, नींद को जीते रहेंगे, आलस से जम्हाई को जीते रहेंगे, पसीना, ताप, आंच, गर्मी को जीते रहेंगे, दम घुटने को जीते रहेंगे, ठीक है। वह जब स्थिति हमारी अपने आप में मजबूत होती जाएगी, तब जब हम भीतर प्रवेश करेंगे तो यही शक्तियां हमारी भीतर में काम आती हैं। जी। बात को समझे कि नहीं? जो प्रमोटेड आईएएस होता है, जैसे जैसे जिस पद पर जहां रहते हैं वहां देखिए वो यथावत काम करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको प्रमोशन मिलता है, उनकी गंभीरता उस पद के हिसाब से अपने आप बनती चली जाती है। जी। बात समझे कि नहीं आप? जी, बन जाती है। और पद, जब पद पर रहते हैं तो पद की गरिमा बना करके रखना भी उनका दायित्व है। जी। अगर उस दायित्व को समझ रहे हैं तो उनका अपने आप में सम्मान हर जगह होता है उस पद के हिसाब से। लेकिन अगर वो अपने पद की गरिमा को यथावत नहीं बना पा रहे हैं तो फेल अधिकारी हो जाएंगे। होता है, नहीं होता है? जी। इसलिए सम्मान स्वयं के अंदर में पैदा करना है, स्वयं के लिए जी। और स्वयं से ही अपने आप में सम्मान कर लेना है। लेकिन वो सम्मान तब समझ में आएगा जब हमारी बाहरी मनोवृत्तियां भीतर की तरफ काम करना शुरू करेंगी। अभी मनोवृत्तियां और शरीर की सारी क्रियाएं बहिर्गत हैं, अभी अंतर्मुख लाने में, ठीक है, अंतर्मुख करने में अभी समय बीत रहा है। जी। अरे तो आपका सौभाग्य है कि जो लगातार मैं इस पर बोलता आ रहा हूं और आपको इस पे अभ्यास करा रहा हूं। जी। लगातार। जी। नहीं तो आपने देखा होगा कि लगातार अभ्यास भी नहीं करा मिलता है जब हम किसी चीज में आसक्त हो जाते हैं। जी। संतों के सानिध्य में मैंने हजारों को संत बनते हुए देखा है, लेकिन समय समय से जो उनका रेगुलर अभ्यास होना चाहिए वो न हो करके वो भंडारा खाने में, प्रवचन करने में, किताब बेचने में, इसमें उसमें, यहाँ वहाँ पूरा बिखरा हुआ दिखता है, लगातार उस कार्य को करने में दिखाई नहीं देता। तो हमने देखा है, अनुभव किया, और ऐसे लोग हैं भी कि आगे चल करके जब उनका सानिध्य मिलना बंद हो जाता है तो अपने आप में अंदर में हम खोखला रह जाते हैं। जब तक उनके साथ रहते हैं तब तक मालूम होता सब कुछ भरा हुआ है, क्योंकि जिधर से जो लोग आते हैं सब लोग साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी करते हैं। साहेब भोजन तैयार है, साहेब क्या बनना चाहिए जी, आज खीर पूड़ी बनना चाहिए, खीर पूड़ी बन गया। तो आप समझते हैं कि मैं तो मुक्त हो गया, वो बाहरी फोकस है। जब तक उनके सानिध्य में आप हैं तब तक वो सब चीजें मिल रहा है,
जब आप अकेले होते हैं उस समय में जब आपको वही चीजें मिलने लगे तब ना आपकी विशेषता है। जी जी। तो क्या करना होता है कि हम जिसके पास रहते हैं, जो बाहरी फोकस है, उनके पास रहते हुए भी हम बाहरी फोकस में मन को ना लगाएं, बल्कि उस काम में लगाएं जिस काम को हम करने आए हैं। जी जी। हमने अपने गुरु जी के पास यही काम किया और संजोग ही मेरे गुरु जी का और भी अच्छा रहा, जो कहीं जाते भी नहीं थे। कोई बुलाता था तो 10 बार कहता था, तब एक बार कहते थे अच्छा चलो कोई बात नहीं आ जाऊंगा चलो। वह इतना अपने भजन में लीन रहते थे कि वो बाहरी फोकस में वो खुद भी नहीं रहना चाहते थे और उसी का मुझे लाभ मिल गया। जी। लेकिन जिन गुरुओं के पास मैंने एक के बजाय 10 देखा, 5 देखा, 2 देखा, ठीक है, और गुरु जी की खुद की भी बहिर्वृत्ति है, जी। तो बच्चे के अंदर में जो गुणवत्ता आनी चाहिए थी, जो गुरु के पास शिष्य गया हुआ है उसके भीतर ही जो गुणवत्ता आनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं देता है। हाँ, इतना जरूर है, खाली वो लिखेंगे कि मेरे 1000 शिष्य हुए, लेकिन 1000 शिष्य में से एक भी शिष्य मुक्त वाला शिष्य नहीं बनाया उन्होंने। जी जी। खाली ऊपर ही फोकस वाला शिष्य बना दिया और भीतर से बेचारे सब कुड़ रहे हैं, ऊपर से कपड़ा पहने हुए हैं, रजोगुणी स्वभाव में अपना जीवन जी रहे हैं और वो भी दूसरे पे आश्रित हैं। खुद की आसरा उनको दीजिए कि खुद में अपना काम खुद करें, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो और कोई रजोगुणी स्वभाव ना हो। बहुत लोगों को मैंने देखा खाली कपड़े सजा करके रखते हैं, भीतर जो सजाना चाहिए दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, भक्ति, नम्रता, कोमलता, वो सजावट है ही नहीं है, ऊपर ही कपड़े का सजावट है। तो कपड़े के सजावट से, भीतरी सजावट से क्या मतलब है? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। बाहर कपड़ा कैसा भी हो जी, लेकिन भीतर का कपड़ा हमारा मजबूत हो। और जब भीतर का कपड़ा मजबूत रहता है यानी मन मजबूत रहता है अपने कार्य के प्रति जी, तो वही धीरे धीरे गुणवत्ता आपकी खुशबू फैलाती है। कोई भी व्यक्ति एक आपसे मिलने आया और उसके मनानुकूल आपने कार्य कर दिया और उसको अपने मन की बात बता दी कि भजन करो, भजन में ही सब कुछ है, जरा सा भी उसके मन में आपने भजन के बारे में कुछ चेतना दे दी, वही व्यक्ति जहां बैठेगा, ठीक है, आपकी गुणवत्ता का गुणगान गाएगा, वही तो खुशबू है। जी जी। लेकिन आपने जब बाहरी फोकस के बारे में आपने बता दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने उनका रोग ठीक कर दिया, मैंने उनका जो बच्चे का शादी नहीं हो रहा था मैंने आशीर्वाद दे दिया, बच्चा पैदा हो गया, शादी हो गई, ये हो गया, तमाम तरह की बाहरी फोकस में जैसे गए तो खुशबू जो फैलनी चाहिए थी वो खुशबू फैली तो, लेकिन एक सिद्धि के रूप में। तो सिद्धि हमेशा नहीं चलती है, किसी को भी आपने आशीर्वाद दे दिया उसका काम हो जाए, नहीं, 10 लोगों को देंगे तो 1 लोगों का काम सिद्ध होता है। तो 9 लोग तो परेशान हुए, जी जी। उनका काम नहीं हुआ और एक आदमी का काम हो जाने से आप उसकी व्याख्या खूब कर रहे हैं, फलाने को तो मैंने आशीर्वाद दे दिया, फलाने को तो मैंने आशीर्वाद दे दिया। जैसे वर्तमान समय में मेरे ही गुरु स्थान पर, ठीक है, जी। एक संत आए हुए हैं, रहने वाले लखीमपुर वहाँ हरदोई के हैं, लेकिन हमारे गुरु भाई बरनाला में जो रहते हैं उन्हीं के शिष्य हैं जी। तो एक दवा गुरु स्थान पे वो पब्लिक के बीच में ओपन किए हुए हैं। तो कैसे ओपन किए, जहाँ कुटिया है उसी के दक्षिण साइड में पुरवा करके गांव बसा हुआ है, पुरवा है वो, डुमरिया गांव का एक पुरवा है जी। तो उस पुरवा में एक बालक था कि जो चल नहीं पाता था, फिर भी चल लेता था वो, उसी को दवा खिला दिए और वो जो थोड़ा बहुत चलता था ना जी, उसी को हवा दे दिए जी जी कि मैंने इसको ठीक कर दिया, मैंने इसको ठीक कर दिया, मैंने इसको ठीक कर दिया जी। तो जिस समय में शुरुआत किए थे उस समय में 1 लीटर का बोतल 10 रुपया में वो भर करके दवा देते थे जी जी। काढ़ा था, काढ़ा आज भी वो बेचते हैं, बेचना ही कहा जाएगा जी जी। सेवा में जो
सामने वाला खुश होकर के दे दे वो सेवा होता है। जी, जब दाम लेकिन जब हम दाम ले दाम रहे रख हैं दिया तो दाम हो गया फिर। तो बेचना हो गया कि नहीं। जी तो पहले वो 10 रुपए दाम रखे थे जी 1 लीटर का, बढ़ाते बढ़ाते 20 रुपया कर दिए, 20 से 50 कर दिए, अब क्या सुनने को आता है कि 100 रुपया कर दिए। और जो लोग ले जा रहे हैं पहली बार में लेके जा रहे हैं और उसे पी रहे हैं तो कुछ उनको महसूस हो रहा है, लेकिन दोबारा ले जा रहे हैं पी रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं। तो वो सिद्धि है, उसको सिद्धि बोलते हैं। और आपके मन की चालाकी और चतुराई है, ठीक है कि नहीं। तो आपने अपनी इच्छा बाहर में डाल रखी है, तो बाहर में डालने से आपके बाहर के जो धन वैभव सुख संपत्ति है वो जब तक आपको मिलेगा नहीं तब तक तो आपका मन बेचैन रहेगा उसमें। लेकिन जब अपनी बाहरी फोकस भीतर कर देंगे तो बाहर का कोई फोकस रह जाएगा ना, तब कैसे रह जाएगा। तब वहां व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, तब आपकी गुणवत्ता समझ में आती है कि आपका जो दुख है वो शारीरिक दुख नहीं है, वो मानसिक दुख है। मन से आपने अपने शरीर में आसक्त कर लिए हैं, ये शरीर ही मैं हूं, ऐसा आपने मान लिया। इसीलिए कहीं फुंसी हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, या कट जाता है या कांटा गड़ जाता है, तो इसी शरीर में अपार पीड़ा होती है और भय हमेशा बना रहता है। बात समझे। जी। लेकिन जब हम अपने भीतरी हिस्से में चले गए, फोकस कर लिए, तो शरीर का आसक्ति टूटेगा कि नहीं। बिल्कुल टूट जाएगा। तो चाहे अंगुली कट जाए, चाहे कांटा कट जाए, चाहे फोड़ा हो जाए, उसमें जो दर्द पीड़ा होती है उसमें कराहने की शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि भीतर से शांत भाव से उसे निपटारा करने में लगेगा। जी बात समझे। जी। वो चिल्लाएगा नहीं। जो शरीर में आसक्त व्यक्ति को देखा जाता है वो कांटा गड़ता तो जोर से चिल्लाता है, फुंसी हो जाती है तो जोर जोर से चिल्लाता है, वो शरीर में आसक्त है। लेकिन जो आसक्त नहीं रहता है, ऐसे भी व्यक्ति मिलते हैं जो शरीर में आसक्त नहीं है। छोटा मोटा कुछ गड़ना अलग बात है, पूरे उंगली कट जाती है लेकिन नहीं चिल्लाते हैं, ऐसे भी तो सहनशील लोग हैं। इसका मतलब है कि भीतर का वो मजबूत आदमी है, इसलिए उंगली पूरी कट गई लेकिन चिल्लाया नहीं, आह नहीं किया। वो तो सामने वाला जो देखा वो उसके मन में भावना बदलती है और तुरंत पकड़ करके बांध करके ले जाकर के डॉक्टर के पास सिलाई उलाई करा करके उसको ठीक करवा देता है। लेकिन उसे भीतर से वो दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि भीतर से मजबूत है वो। जी। यानी शरीर में आसक्त नहीं है। जी। मुक्त नहीं होने का काम कर रहा है लेकिन भीतर से मजबूत है ना। जी। तो उसको दर्द महसूस नहीं होता है, तो चिल्लाता नहीं है। वही स्थिति हमें भीतर में पैदा करनी है कि शरीर के प्रति कुछ भी हो जाए लेकिन मैं भीतर से अपने आप में शांत रहूं। और शांति ही आगे चल करके जो शक्तियां मैंने बताया, वही शक्तियां जब बटोरती 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 इतनी शक्ति हो जाती है कि जब हम भीतर खर्च करने लायक हो जाते हैं, भीतर में खर्च करना होता है। जब पहुंचेंगे ना भीतर जाने के लिए, तो बाहरी शक्तियां जो हम इकट्ठा किए हैं वो वहां खर्च करने के लिए जरूरत पड़ती है। जी। तो वो शक्तियां अंदर में जब प्रवेश करती है ना, तब हमारा शरीर जो लेयर हमने बताया था कि हमारे इसी शरीर में कई लेयर है, तो ऊपरी हिस्से का जो लेयर है उससे मुक्त होते हैं तो पसीना, ताप, आंच, गर्मी सब महसूस नहीं होता है। जी जी। जो हम लोग अनुभव करते हैं क्योंकि भीतरी हिस्से में चले गए ना। जैसे श्वास को देखे, श्वास पर मन केंद्रित हुआ तो बाहरी फोकस टूट गया कि नहीं। टूट गया। बाहरी ख्याल, स्मरण, याद सब टूट गया। तो भीतर में हम अपने श्वास पे लग गए और श्वास के एकाग्रता में ही उसमें स्थिरता आ गई और स्थिरता आने से अपने आप खुद लीन हो जाते, पता भी नहीं चलता। जी। मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, कुछ पता चलता है एकदम, क्योंकि भीतर आवाज ही नहीं जाती है। चाहे यहाँ कुछ भी हो रहा हो, बाहर आपने सुना होगा, बाहर कुछ भी हो रहा हो, भीतर से अगर हम मौन हो गए तो वो बाहर की आवाज भीतर जा ही नहीं सकती क्योंकि हमने कान को भीतर से बंद कर लिया। तो अपने ही श्वास को इसीलिए दिखाया जाता है कि बाहरी हमारी जो भीतरी शक्तियां हैं बहिर्गत हो जाने से बिखर गई हैं
अब बिखरे हुए शक्ति को हम धीरे 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 अपने आप में उसे हम संग्रह करें, जी अपनी ही शक्ति जो बिखर गई है ना, जी जी उसे समेटें। जी जी और समेटते 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 एक अवस्था ऐसी आ जाती है अभी कि बाहर का कुछ भी ख्याल नहीं रह जाता, ना आंख देखती है, ना कान सुनता है, ना जीभ कुछ स्वाद लेता है, ना मुंह बोलता है, ना खाता है, ना पैर चलता है, ना हाथ कुछ करता है। ऐसी स्थिति जब हमारी अपनी भीतर की बन जाती है तो देखिए एकदम शांति का, गहरी शांति का अनुभव होता है, क्योंकि मन किसी क्रिया में है नहीं। जब मन किसी क्रिया में नहीं है तो अपने आप में स्थिर है कि नहीं, जी और स्थिरता ही शांति का अनुभव कराता है। जी। अभी तक जो मैंने बोल करके अपने भीतर की शक्ति को बाहर बिखेर दिया है, अब अपने मौन वाणी के कारण मैं अपने बाहरी बिखरे हुए शक्ति को अंदर भीतर को। समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, जी और उसी कोशिश में मेरा मन अपने आप में शांत हो जाएगा।
अब देखिए कि मैंने बाहरी शक्तियों को भीतर कर दिया, तो शरीर मेरा एकदम हल्कापन हो गया। और जब मैं बोल रहा था तो गला हमारा सूख रहा था, हमें अनुभव हो रहा था। और जब मैंने बोलना बंद कर दी, अब बोलने
कि बोल करके जो मैं अपनी शक्ति बाहर बिखेर रहा था उसे समेट लिया, तो पूरे हमारे शरीर की शक्ति हमारे शरीर में निहित होने लगी। तो हल्कापन महसूस हुआ और गले में जो दबाव मालूम हो रहा था वो बिल्कुल एकदम ठीक हो गया, अपने आप में शांत हो गया। तो बाहर की शक्ति को हमें परित्याग करके भीतर की शक्ति, बाहर की शक्ति जो हम बिखेर रहे हैं उसको समेटें और समेट करके अपने आप में धनवान बने, और वही बाहरी शक्ति भीतर की जब क्रिया शुरू होगी तो उसमें काम आएगा। ठीक है ना? समझ में बात आ गई? सही। बंद कर दीजिए। तो बाहरी शक्ति समझ में आ गई जी। आँख का देखना, अपनी आंतरिक शक्ति को बाहर बिखेरना, कान से सुनना, अपने अंदर की क्षमता को बाहर बिखेरना। बस अब उनको हम धीरे धीरे समेटें, ना हम ज़्यादा देखें, ना हम ज़्यादा सुनें, ना हम ज़्यादा बोलें। ये सब काम करते 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 हमारी स्थिति अंदर मजबूत होती जाएगी। तो जब हम भीतर का क्रिया करना शुरू करेंगे तो उसमें लाभदायी हो जाएंगे। समझ में बात आ गई? ठीक, अच्छा साहिब बंदगी।